1। हेलो, आई एम राजेंद्र सिंह कादन, लेक्चरर बायोलॉजी। आज का मेरा टॉपिक है किस प्रकार से कोरोना वायरस फैलता है और मनुष्य पर वो किस प्रकार से इफेक्ट डालता है। ये देखिए, जब भी कोई खांसता है, कफिंग करता है या छींकता है, स्नीजिंग करता है तो थूक के कण स्पीड ड्रॉपलेट बाहर निकलते हैं और एक स्नीजिंग के अंदर, एक छींक के अंदर तकरीबन 20 से 40 हज़ार तक जो है थूक के कण बाहर निकलते हैं और प्रत्येक थूक के कण के अंदर तकरीबन 20 लाख तक वायरस होते हैं। 20 लाख तक इस प्रकार के वायरस होते हैं जो कि सराउंडिंग मीडियम में जो है फैलते रहते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इनका जो आकार है 50 नैनोमीटर तक है, जो कि रेत के कण से हज़ारों गुना छोटा है। अभी यदि एक कोरोना वायरस को देखें तो इसकी एक ये वाल होती है जो कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, रेड कलर की दिखा रखी। इसके चारों तरफ ये स्पाइक होते हैं जो कि स्पाइक प्रोटीन कहलाते हैं। इसके अंदर ये नीले कलर का दिखा रखा है, इसका आरएनए है जो कि तेज़ी से फैलने का कार्य करता है। तो ये है कोरोना वायरस। ये दिखाने में जो है बोर्ड पर हम बड़ा करके दिखा रहे हैं, परंतु जो है बहुत ही 50 नैनोमीटर इसका साइज होता है, बहुत छोटा होता है। ये जो वातावरण में जब फैलते हैं तो हमारे शरीर में जाने के इसके 3 माध्यम हैं। एक आँख के द्वारा, नाक और मुंह के द्वारा जाते हैं। पहला इन्फेक्शन हमारे गले के अंदर होता है और वहाँ से जो कोरोना वायरस हैं हमारे फेफड़े के अंदर जाते हैं। ये 2 फेफड़े दिखाए गए हैं तो इनके अंदर जो है ना ये इनका इन्फेक्शन होता है। फेफड़े के अंदर भी ये जो है जो छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं जिसे एल्वियोली कहते हैं, ये रेड कलर के जो दिखाए गए हैं, तो इनके अंदर जो है इनका इन्फेक्शन होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका एक्सचेंज होता है। एक फेफड़े के अंदर जो है ये जो गुब्बारे हैं 300 मिलियन तक हैं। दोनों फेफड़े में 600 से 800 मिलियन ये गुब्बारे जैसी रचनाएं होती हैं जिसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता रहता है। एक जो ये गुब्बारा है यहाँ पर ये देखिए, ये दिखाया गया है, एक एल्वियोली दिखाई गई है। इसकी ये मेम्ब्रेन होती है जो कि कोशिका की बनी होती है, सेल की बनी होती है और इसके अंदर जो है ना बहुत सारी जो है ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरी और वेन इसकी परत के अंदर जो है ना होती हैं। इसके अंदर ऑक्सीजन अंदर जाती है और वो आर्टरी के अंदर चली जाती है, धमनी के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती रहती है, अर्थात तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता रहता है। तो ये जो कोरोना वायरस है देखिए इस एल्वियोली के अंदर चला जाता है और इस एल्वियोली के अंदर जो है ये जो हमारी कोशिका है, कोशिका के ऊपर ये देखिए ये प्रोटीन रिसेप्टर होता है। ये जो प्रोटीन रिसेप्टर है तो कोरोना के प्रोटीन रिसेप्टर के साथ में जैसे ही मिलता है तो कोरोना इस कोशिका के अंदर चला जाता है और इस कोशिका के अंदर जा कर के ये देखिए ये कोशिका यहाँ दिखाई गई है। यहाँ पर ये हमारी कोशिका के अंदर की मशीनरी को हाईजैक करता है, अर्थात तो उसको जो का अपहरण करके और हमारे डीएनए से ही बहुत से आरएनए इसके बन जाते हैं और बहुत से कोरोना बन जाते हैं। तो हमारी कोशिका कोरोना की फैक्ट्री बन जाती है, भर जाती है और फिर इसके बाद में हमारी कोशिका फट जाती है और ये कोरोना बाहर निकलते हैं। ये जो कोरोना है फिर दूसरी कोशिकाओं को इन्फेक्ट करते हैं और दूसरी कोशिका भी यूं ही फटती रहती हैं। इस प्रकार से ये जो हमारे जो है एल्वियोली, ये कटी जो कोशिकाएं हैं इनकी जो है ना एक लेयर बन जाती है, एक परत बन जाती है और ये जो परत है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को रोकती है और जैसे ये ऑक्सीजन के और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को रोकती है तो हमें सफोकेशन फील होती है, अर्थात जो सांस में रुकावट फील होती है, जिससे हमारे शरीर का ऑक्सीजन लेवल भी गिर जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे शरीर में इफेक्ट करता है। अभी दूसरा पहलू देखें, जैसे ये हमारे इफेक्ट करता है कोरोना तो इसके 2 से 5 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है जिसके अंदर ये तेज़ी से यहाँ पर फैलता है। इस दौरान हमारी जो रक्षा पार्टी है, अर्थात जो रक्षा कोशिका है लिम्फोसाइट को जानकारी प्राप्त होती है, इससे लड़ने के लिए आती है और ये जो एंटीबॉडी है ये एंटीबॉडी कोरोना के ऊपर जाकर के इसके प्रोटीन स्पाइक के ऊपर चिपक जाती हैं और जिससे कोरोना निष्क्रिय हो जाता है
और ये देखिए ये कोरोना ऐसे निष्क्रिय हो जाता है। इस प्रकार से ये जो है एंटीबॉडी कोरोना के स्पाइक के साथ में इसको ब्लॉक कर देती है, और ये जो इसके प्रोटीन स्पाइक ब्लॉक होने से, ये प्रोटीन स्पाइक ब्लॉक होने से ये निष्क्रिय हो जाता है, और इसको हमारी दूसरी कोशिकाएं जिसे फैगोसाइट कहते हैं इसको ईटन कर जाती हैं, खा जाती हैं और इसकी सफाई करती रहती हैं। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा शरीर इस पर नियंत्रण करता है। जो ओल्ड एज है, जैसे कि बूढ़े हैं, उनके अंदर एंटीबॉडी कम बनती हैं और जो यंग है उसके अंदर ज़्यादा बढ़ती हैं। तो इस प्रकार से दोनों में ये अंतर रहता है। जिसने वैक्सीन लगवाई है, जिसने वैक्सीन लगवा ली है, तो उसके अंदर जो है ना क्या है, इस कोरोना का वायरस का यहाँ पर ब्लूप्रिंट हो जाता है, और ब्लूप्रिंट से जल्दी जो है ना एंटीबॉडी बढ़ती हैं, और कोरोना को जो इसका जो है 2 से 5 दिन का काल है उसी के दौरान इसको कंट्रोल कर लेती हैं। तो इस प्रकार से वैक्सीन हमारी जो है ना यहाँ ब्लूप्रिंट दे देती है और जल्दी एंटीबॉडी बढ़ती है और जल्दी कोरोना पर कंट्रोल हो जाता है। अब लास्ट में हम देखते हैं सावधानी हमने क्या बरतनी चाहिए। इस बीमारी से होने से पहले मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, सैनिटाइज़र का, सोशल डिस्टेंसिंग, हेल्दी जो है ना भोजन खाना चाहिए, कुछ व्यायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए और घर पर ही रहना चाहिए। कोरोना होने के बाद में क्या करना चाहिए, हमें सनलाइट लेनी चाहिए, विटामिन डी के लिए कुछ विटामिन सी लेनी चाहिए, और कोरोना पेशेंट को हमने वेंटिलेटेड रूम में रखना चाहिए, अर्थात जहाँ पर वायु का आदान प्रदान हो, और स्ट्रेस फ्री रहे, वो डरे नहीं, घबराए नहीं, स्ट्रेस फ्री रखना चाहिए। और यदि प्रॉब्लम हो, ऑक्सीजन लेवल गिरता है, तो उसे डॉक्टर के संपर्क में हमने रहना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सावधानी बरती जानी चाहिए।